केदारनाथ भगवान को कहते हैं जागृत महादेव। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि शिव पूजन करने से हर प्रकार के कष्ट निवारण होते हैं, इसीलिए इनको देवादि महादेव, देवादि देव महादेव भी कहा जाता है। बात इस प्रसंग के माध्यम से शुरू करते हैं। एक बार एक शिव भक्त अपने गांव केदारनाथ धाम की यात्रा करने गया था। पहले यातायात की सुविधा नहीं हुआ करती थी। वो शिव भक्त पैदल ही निकल पड़ा। रास्ते में जो भी मिलता उनसे भगवान केदारनाथ धाम जाने का मार्ग पूछ लेता था। मन में भगवान शिव का ध्यान करते हुए उसको चलते चलते महीनों बीत गए। आखिरकार एक दिन वो केदार धाम पहुँच ही गया। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पवित्र तीर्थस्थल केदारनाथ में मंदिर के द्वार 6 महीने के लिए खुलते हैं और 6 महीने के लिए बंद रहते हैं। वो उस समय पर पहुंचा जब मंदिर का द्वार बंद हो रहे थे। पंडित जी को उसने बताया वो बहुत दूर से महीनों की यात्रा करके आया। पंडित जी से प्रार्थना की कि कृपया करके दरवाजे खोलकर प्रभु के दर्शन करवा दीजिए। लेकिन वहाँ का तो नियम है कि एक बार पट बंद हो गया तो फिर वह अपने निश्चित समय पर ही खुलेगा। नियम तो नियम होता है। बहुत रोया, बार बार भगवान शिव को याद किया कि प्रभु बस मुझे एक बार दर्शन करने दो। वो प्रार्थना कर रहा था सभी से, लेकिन किसी ने भी उस व्यक्ति की कोई बात नहीं सुनी। पंडित जी बोले अब यहाँ 6 महीने बाद आना, 6 महीने बाद यहाँ के दरवाजे खुलेंगे। यहाँ 6 महीने बर्फ और ठंड पड़ती है। सभी जन वहाँ से चले गए। वो वहीं रोता रहा। रोते रोते रात होने लगी, चारों तरफ अंधेरा हो, लेकिन उसे विश्वास था अपने शिव पर कि वो जरूर कृपा करेंगे। उसे बहुत भूख और प्यास भी लग रही थी। उसने किसी के आने की आहट सुनी। देखा एक सन्यासी बाबा उसकी ओर आ रहे थे। वो सन्यासी बाबा उस व्यक्ति के पास आकर बैठ गए और उस व्यक्ति से पूछा, बेटा कहाँ से आए हो? उस व्यक्ति ने सारा सन्यासी व्यक्ति को सुना दिया। बोला मेरा यहाँ आना व्यर्थ हो गया बाबा जी ने उसे समझाया और खाना भी खिलाया। फिर बहुत देर तक बाबा उससे बात करते रहे। बाबा जी को उस पर दया आ गई। वो बोले बेटा मुझे लगता है सुबह मंदिर जरूर खुलेगा, तुम दर्शन जरूर करो। बातों बातों में इस भक्त को न जाने कब नींद आ गई। सूर्य के प्रकाश भक्त की आंख खुली। उसने इधर उधर बाबा को देखा किंतु वो कहीं नहीं थे। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता उसने देखा पंडित जी आ रहे हैं अपनी पूरी मंडली के साथ। उस व्यक्ति ने पंडित जी को प्रणाम किया और बोला कल तो आपने कहा था कि मंदिर 6 महीने बाद खुलेगा और आप इस बीच यहाँ कोई नहीं आएगा, लेकिन आप तो सुबह ही आ गए। पंडित जी ने उसे गौर से देखा, पहचानने की कोशिश की और पूछा तुम वही हो जो मंदिर द्वार बंद होने पर मिले थे? 6 महीने होते ही तुम वापस आ गए? उस आदमी ने आश्चर्य से कहा कि नहीं मैं कहीं नहीं, कल ही तो आप मिले थे। रात में मैं यही सो गया था, कहीं नहीं गया। पंडित जी के आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं था। पंडित जी ने उस व्यक्ति से कहा कि लेकिन मैं तो 6 महीने पहले मंदिर बंद करके गया था और आज 6 महीने बाद आया हूँ। तुम 6 महीने तक यहाँ जिंदा कैसे रह सकते हो? पंडित जी और सारी मंडली हैरान थी। इतनी सर्दी में एक अकेला व्यक्ति कैसे 6 महीने तक जिंदा रह सकता है? तब उस भक्त ने उस सन्यासी बाबा को मिलने और उसके साथ की गई सारी बातें बता दी कि एक सन्यासी आए थे, लंबे थे, उसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी, जटाएं, एक हाथ में त्रिशूल और एक हाथ में डमरू लिए, मृगशाला पहने हुए। पंडित जी और सब लोग उसके चरणों में गिर गए। बोले हमने तो सारी जिंदगी प्रभु के दर्शन ना कर पाए। सच्चे भक्त हो, तुम्हें साक्षात भगवान शिव के दर्शन किए हैं। उन्होंने ही अपनी योग माया से तुम्हारे 6 महीने को एक रात बदल दिया, कालखंड को छोटा कर दिया। यह सब तुम्हारे पवित्र मन, तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास के कारण ही हुआ था। ये बात सुनकर वह शिव भक्त अचरज में पड़ गया। इसी वजह से केदारनाथ महादेव को जागृत महादेव भी कहा जाता है। ये प्रसंग कई धर्म शास्त्रों में मिलता है। आपको कैसा लगा वीडियो हमारे कमेंट सेक्शन में जय महादेव लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।